हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज फिर हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल जो बुक है, हिंदी वाली जो बुक है। और हमारे हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं, बड़े अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो कमज़ोर ना समझें, ठीक है। अपने आप को हिम्मत बना के रखें, ठीक है। भाषा का अंतर कोई अंतर नहीं होता है, बस नॉलेज का अंतर होता है। नॉलेज अगर आपकी दमदार है तो भाषा जो है या लैंग्वेज जो है मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे हम अपनी सीरीज़ में। 50 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं और हम बढ़ते हैं 51 से। और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हम समझेंगे भी क्या सॉल्व करना है। आपके लिए डिटेल में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी समझ बने, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन के समझने की आपकी माइंड की क्षमता बन जाती है, डेवलप हो जाती है, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए समझते हैं आगे। तो आगे इसमें है हमारे पास क्वेश्चन है 51 वाला। तो 3/5 है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में भी है और यहाँ पर है ये, ठीक है। हमें पता है कि बेस इक्वल होते हैं, आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 3/5 यहाँ हो गया और घातें आपकी जुड़ गई, माइनस है तो इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 3/5 ये भी है और यहाँ पे 2x पावर जो है -1 है। बेस इक्वल है, आधार तो बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 3 बचेगा और 2x माइनस का 1 इसको इधर ले जाएंगे, कितना होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 2x होगा बच्चा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचा, माइनस का 2 बचा, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, माइनस का 1 x बराबर, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू आई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही है। चलिए अब बात करते हैं 52 की तरफ बात करते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। सभी बुक में अपने देखते जाएं अच्छे से। तो 52 वाले क्वेश्चन में पहले हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/1 × 2 हो गया, प्लस 2 × 3 हो गया, प्लस 3 × 4 हो गया, ऐसे ही आगे चल के डॉट डॉट 99 × 100 यहाँ पर हो गया। ये आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 1 2 2 3 3 4 और ये हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करें, चलिए तो सॉल्व अगर करते हैं, मान लेते हैं हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए मल्टीप्लाई किया इतना हो गया, ये मल्टीप्लाई 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई 12 को, तो इससे तो कोई आंकड़ा आपके पास नहीं निकलेगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक अवश्य दिया है इसमें। अगर लॉजिक नहीं दिया होता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक यही मल्टीप्लाई सही है। इसको क्या लिख सकते, अगर 1 में से 1/2 माइनस करेंगे क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा, प्लस 1/2 माइनस के 1/3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यही आएगा, ठीक है। और प्लस का 1/3 माइनस 1/4 करेंगे, यही आएगा। ऐसे करके आगे चलते चले जाएंगे 1/99 माइनस के, और ऐसे करेंगे तो आपका कितना बचेगा, ठीक है। सभी सेपरेट हो गए, देख लीजिए। एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 1/6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस तरह से एलसीएम 3 2 6 3 - 2 कितना बचा, 1/6 बचा, ठीक है। तो कैंसिल हो गए 1 2 3 ऐसे लास्ट तक कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। तो पहला बचेगा और लास्ट का बचेगा, पहला बचेगा और लास्ट का बचेगा, फर्स्ट और लास्ट ये आपका बच रहा है। ऐसे हम सॉल्व करें 100 और ये कितना होगा, बन गया 99/100, ये आपको बचा। ये आपका आंसर आया। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें 53 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 में क्या बता रहा है इसमें क्वेश्चन, थोड़ा सा और इसी लेवल का क्वेश्चन है। 1 - 1/2 का वर्ग है यहाँ पर, 1 - 1/3 का वर्ग है, 1 - 4 का वर्ग है। ऐसे ही आगे चल के कितना है, 1 - यहाँ पर 19 का वर्ग है बच्चों, और 1 - का यहाँ पर 20 का वर्ग है। इतना दिया है, हम देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट। अच्छा यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि a² - b² दिख रहा है बच्चों, a² - b² कॉमन दिख रहा है। एक बार माइनस में कर सकते हैं इसको और एक बार बच्चों प्लस में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। 1 का स्क्वायर लिख रहा है यहाँ पे और 1/2 का स्क्वायर लगा सकते हैं, तो a² - b² बन गया, ठीक है। तो 1/4 करने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए अच्छा, जो भी एक बात और कहूँगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बार आपकी जो भी संभावनाएं माइंड में आ रही वो दोनों सभी करें। क्या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या ऐसे भी हो सकता है, इससे माइंड की समझ बनती है। पक्का याद रखिए मेरी बात, ठीक है। क्या आपने देखो मान लिया कि एक ही तरीका देखा तो और तरीके आप नहीं सोच पाए। हमारा माइंड मैथ में जितने तरीके सोचता है उतना कैपेसिटी बढ़ती है सोचने की, तो इसलिए सोचिए और करिए। कोई बात नहीं, गलत आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार गलत आ गया, 2 बार गलत आ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मैथ सीख रहे हैं, तो इसलिए खूब प्रैक्टिस करिए।
एक क्वेश्चन को निकालने के हो सकता है 2 तरीके हों, 3 तरीके हों, 4 तरीके हों। आपने मान लो एक ही तरीके से कर लिया तो आपका लिमिटेड माइंड है, आपने 4 तरीके से कर लिया तो आपका माइंड ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, तो यहाँ पे इतना हो गया। इसको भी एक बार माइनस में ओपन कर सकते हैं और एक बार आप प्लस में ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ भी a माइनस बी प्लस बी और अप टू यहाँ पे आ जाएगा आपका एक बार माइनस और एक बार आपका प्लस आ गया। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमने सॉल्व किया। अब माइनस माइनस वाले एक साइड रख लेंगे, प्लस वाले एक साइड रख लेंगे, सभी मल्टीप्लाई में है तो देखिए एक बार एक साइड पर ले लिए माइनस माइनस वाले, कुछ इस तरह से। तो माइनस प्लस का एक यहीं ले लेंगे तो बात यही बन जाएगी। इसलिए माइनस वाले हमने क्या लिए, एक साइड लिए, 1 माइनस 1/4 लिया और ऐसे ही करके 1 माइनस 19 ले लिया और 1 माइनस के 20 ले लिया। ठीक है, अब इसी मल्टीप्लाई में प्लस वाला ले लिया, डॉट डॉट 1 प्लस 90 ले लिया और 1 प्लस 20 ले लिया। कितना हुआ? अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचा, 3 में से बन गया 2/3 बचा, 4 में से बन गया कितना बचा, 3/4 बचा। ठीक है, ऐसे करके आगे भी सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। ऐसे ही आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, 19 में से गया कितना बचा, 18/19 बचा और 20 में से गया तो 19/20 बचा। इतना हुआ मल्टीप्लाई में एक सीरीज़ का। दूसरी सीरीज़ कितना हुआ, 2 और 1 कितना हुआ, 3/2 हुआ, 3 और 4 कितना हुआ, 4/3 हुआ। ठीक है, आगे देखें कितना हुआ, 5/4 हुआ। ऐसे 19 और 1 20/19 हुआ और यहाँ पे 21/20 हुआ। अच्छा, यहाँ पे सीरीज़ कैंसिल हो रही है इस तरह से, ऐसे कैंसिल होती चली जाएंगी। यहाँ क्या बच रहा है, 1/20 बच रहा है। इसमें सीरीज़ कैसे कैंसिल हो रही है, इस तरह से, तो ये कट जाएगी। यहाँ पे क्या बचा, 21/2 बचा, 21 ये क्या हो गया, 40 हो गया। कितना बढ़िया हो गया यहाँ तो। अब आपको डिवाइड देना, जैसे आप डिवाइड देना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिए, आप 40 का डिवाइड मत दीजिए, 4 का डिवाइड दे दीजिए। 4 का डिवाइड आप जैसे देंगे, जैसे आप देना चाहें वैसे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 का डिवाइड देते हैं, 4 से देते हैं, 5 बच जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। एक बच्चे का पॉइंट लगा दिए, जो कितने बार जाएगा, 8 हो गया, 2 फिर अब बच जाएगा 5 बार। यानी अगर 4 से डिवाइड दिया हमने तो 5.25 वाला है, नीचे 0 है, एक 0 के बाद एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। सिंपल भाषा में आपको कर दिया। ठीक है, जो भी डिफ़िकल्टी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व हो गया। आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 53 के बाद बढ़ते हैं 54 की तरफ। 54 में देखें, 54 क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है। इसमें भी लगभग एक सीरीज़ दे रखी है, 1.331 -1 है, प्लस का 1.331 -2 है और प्लस ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, -7 तक बढ़ता जा रहा है। 1.331 -7 यहाँ पे इतना है। अब नीचे -2 से इंक्रीज हो रहा है, 1.331 -2 है, 1.331 -3 है, ऐसे करके यहाँ पे 8 आ रहा है, -8। ठीक है, इसकी पावर है 2/3। पावर कितनी है, 2/3। इस पे होल पावर है 2/3। 2/3 हो गई। बिल्कुल हमें दिख रहा है कि यहाँ पर देखो सिंगल 1 से लेकर 7 तक है, यहाँ 2 है। अगर मान लो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब तो नहीं हो सकता कैंसिल, तो क्या किया हमने, ऊपर वाली सीरीज़ को तो आपने ऐसे ले रख लिया, (1.331) और माइनस का 7। ठीक है बच्चों, यहाँ नीचे से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 1.331 की पावर -1 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचेगा। भाई 1 से डिवाइड देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड देना होता है। इतना हुआ और 1.331 की पावर -2 बचा और ऐसे करके यहाँ पर 1.331 की पावर -7 बचा और ओवरऑल पावर कितनी बची बच्चों, 2/3। अब देखो इससे पूरा ही कैंसिल हो गया, सेम हो गया।
कैंसिल हो गया बच्चा, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1.33 1 हो जाएगा। पावर कितनी है इस पर 2/3। हम सिंपल से जानते हैं 11 का क्यू होता है, ये 1.1 का क्यू होता है, और इसमें पावर कितनी है 2/3, इससे कैंसिल हो गया 1.1, तो क्या होता है स्क्वायर 121 होता है, 0.1 नंबर आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आप देखते हैं, ऑप्शन डी है इसका, ऑप्शन कितना है डी इसका सही है। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं 55 वाला क्वेश्चन, ये ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन होगा वो। 1 - 1/3 है यहाँ पर, 1 - 1/4 सीरीज का क्वेश्चन है, और 1 - 1/5 है, ऐसे करके 1 - 1/n है, तो ये हमें सॉल्व करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, सॉल्व कर लेंगे इसको। 3 और 3 में से बन जाएगा तो क्या करेंगे 2/3 बचेगा, और 4 में से बन जाएगा 3/4 बचेगा, और 4/5 बचेगा, ऐसे करके n - 1/5 कैसे कैंसिल हो रहे हैं, इस तरह से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2/n यहाँ पे आपका आंसर बचेगा। ऑप्शन इसका है, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है बच्चों, तो 55 तक हमने किए। चलिए और देख लेते हैं 56 की तरह। 56 वाला क्वेश्चन लगभग सीरीज़ का ही है ये, और 2 1/3 है, और 2 3/5 है, और 2 5/7 है, और ऐसे करके 2 - 997/99 है, इतना बच रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं देखें, पहले सीधे सॉल्व करके देख लेते हैं, आता है तो 3 2 6 में से गया कितना बचा 5/3 बचा। ठीक है, 3 2 6 में से 1 जाता है तो 5, और 5 और 10 में से 3 गया कितना बचा, 10 में से 3 जाएगा कितना बचा 7/5 बचा। सिंपल सा कंसेप्ट। 7 और 14 में से आपके 5 जाते हैं, ठीक है, 14 में 5 जाते कितना बचता है 9/7 बचता है। अब यहीं से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कौन से कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाला। अब लास्ट वाला आपको देखना पड़ेगा, लास्ट वाले में क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले में सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस करिए। अब देख लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस क्या कर देते हैं 997 माइनस कर देते हैं, यानी 1001 बचेगा, 1001 बचेगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी ये बचेगा 1900। ठीक है, 18 बचेगा, इसमें से क्या माइनस कर दीजिए 997 माइनस कर लीजिए, 1 बचेगा 0 0 और 1। ठीक है बच्चों, चलिए, यानी 1001 बराबर 999, क्योंकि ऐसे इस चीज़ में कैंसिल हो, ये भी कट जाएगा क्योंकि इससे पहले भी कुछ होगा, तो क्या बच रहा है 1001/3। ठीक है, ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम देख लेते हैं एक और सीरीज़ हमारे पास है 57। n एक प्राकृतिक संख्या के लिए मान लेते हैं, ये हमने अभी सॉल्व किया, 1 × 2 हो गया, मल्टीप्लाई है यहाँ पर और कुछ नहीं है, 2 × 3 हो गया, प्लस 1 पॉइंट इतना हो गया, और यहाँ पर होगा n और n+1 होगा। ठीक है, तो ऐसा हमने अभी सॉल्व किया था, पीछे नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सॉल्व किया था हमने अभी, हमने ऐसा सॉल्व किया था, आपका 52 वाला सॉल्व किया था। ठीक है, और 52 वाले में अब आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 - 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 माइनस के 1/3 लिख सकते हैं, प्लस का 1/3 माइनस के 1/4 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे ही बचेगा। ठीक है, 1/2 है, 1/6 है, 1/12 ऐसे ही बचेगा। अब ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं n, और इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा फर्स्ट बचेगा बच्चों, और लास्ट वाला आपका बचेगा। अब इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर लें आप, सॉल्व करें क्या बचेगा n+1 बचेगा, और यहाँ पे n+1 - 1, तो क्या आया n और n+1 आया। अब मान लीजिए कि अब पूछ रहा है, ऑप्शन में क्या पूछता है, सदैव एक आएगा, एक से बड़ा आएगा, एक से छोटा आएगा, तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, अगर n इक्वल आप रखते हैं, कुछ भी रखें आप, 1 रखें तो 1/1 + 1 कितना होगा 2, तो ये 1/2 है, 0.5 है, 1 से बड़ा आया ही नहीं। ठीक है, ना उसके बराबर आया, ठीक है, और ना निश्चित तो ऐसा कह नहीं सकते, इसका मतलब 1 से छोटा ही आ रहा है, तो सदैव 1 से छोटा आएगा। आप 2 रखिए तो भी 1 से छोटा आएगा, 3 रखिए तो भी 1 से छोटा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, सदैव 1 से छोटा। ठीक है, 57 हो चुका है, 58 पे बढ़ते हैं।
58 क्वेश्चन नंबर है। सबके लॉजिक समझते जाइए, हर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉजिक भी बता रहा हूँ कैसा लॉजिक इसमें है क्या नहीं है, ये आपको समझना है। चलिए 58 में बात करते हैं अब। 58 पे 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 62 है, 4 की पावर कितना 63 है, और 4 की पावर यहाँ पर 64 है। ठीक है, निम्न में से किससे विभाज्य हो सकता है? विभाज्य का मतलब है किससे भाग जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं, कभी कभी ऑप्शन की सहायता ले लेनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखे हैं बता देता हूँ मैं। ऑप्शन इसके 3 है, 10 है, 11 है और 13 है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 की पावर यहाँ कितना बचा 2 बचा, या 4 बचा मतलब, और यहाँ पर आपके बचेंगे 4 की पावर 2 बचा, यहाँ 4 की पावर 3 बचा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो 1 + 4 + 16 और 64, इसको प्लस किया बच्चों कितना हो गया 70 और 80 और 85 हो गया। कितना बचा ये 85 और 61, उसमें से एक 4 ले लिया यहाँ पे 60 और 4 कर दिया इस तरह से, तो 4 की पावर 60 हो गया, ये 20 और 2 हो गया, और 8 चौक 32 और 2 34 हो गया बचा। अब ये किस से डिवाइड हो रहा है 3 से, 10 से, 11 से, तो 10 से डिवाइड हमेशा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, 59 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। 59 वाला क्वेश्चन, 59 में कह रहा है यदि n एक सम संख्या है, n क्या है एक सम संख्या है, तो 6 की पावर n, ठीक है, निम्न में से किससे पूर्णता व्यक्त होगी। अगर एक n हमारे पास क्या है सम संख्या है, n का मतलब सम संख्या क्या है बच्चों 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो अब मान लो n बराबर हम क्या रखते हैं कि n इक्वल सम संख्या पहले 2 रखते हैं, तो 6 का 2 रखा, -1 रखा, 6 का कितना 36 हो गया, -1 35 हो गया, पहला आया। आसान बात है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने क्या किया यहाँ पर एक और रखा, एक और एक्सपेरिमेंट कर लिया, n बराबर क्या रखा 4 रखा, क्योंकि हमें सम संख्या रखनी है, ये रखा। ठीक है, अब 4 को सॉल्व करना है हमें। सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, स्क्वायर हम जानते हैं, क्यू हम जानते हैं 2 से 16 होता है, एक और 6 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और क्यू का आप लेंगे, सिंपल सा बात है, 6 से कितना 36 हो गया, 3 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 6 तो 12, ये हो गया 1296। ठीक है, ओके, वैसे कर सकते हैं, 6 तो 1200 हो गया, 16 से 96 हो गया, 1296 हो गया, जैसे आप करना चाहें। ठीक है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। यानी 1296 माइनस के बाद कितना हुआ 1295। अब इसमें 35 से डिवाइड जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, यानी यही अपने आप में फैक्टर हो गया। ऑप्शन पे भी ध्यान रखा कि ऑप्शन में है कि नहीं। और ये पता करना है, अगर हम n बराबर सम संख्या रखते हैं, हम 2 4 6 8 रखते हैं, जो संख्या बचती है तो उसमें हमेशा किससे डिवाइड जाएगा, तो हमेशा किससे जाएगा, बड़े से बड़ी देख लीजिए 35, इसमें भी 35 से जाएगा, देख लिए n बराबर 6 रख के देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 60 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। और 60 हमें सॉल्व करना है। 51, 52 प्लस 53 एंड 100 यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क। इसका हमें बताना है कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करना है। हमें पता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर 51 से लेके यहाँ तक है, तो इसके लिए हमें एक AP यानी समांतर श्रेणी का फॉर्मूला हमें पता है कि समांतर श्रेणी यहाँ पे आ रही है। ठीक है बच्चों, क्या आ रही है, समांतर श्रेणी हमारे पास यहाँ आ रही है। और समांतर श्रेणी का सम का फॉर्मूला क्या होता है कि SN बराबर जो होता है n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू इसमें 51 है और d जो है इसमें इसको माइनस किया, डिफरेंस निकालने के लिए 52 - 51 करते हैं तो बच्चे 1 बच रहा है, इसमें से भी करेंगे तो भी 1 बच रहा है। प्रॉब्लम यह है कि n कितना है, 51 से लेकर 100 तक कितना, n बराबर आपके पास 50 है, तो इसे काउंट करने की दिक्कत नहीं है, तो n आपको पता है। ठीक है, 51 से लेकर के 100 तक सीधे कर सकते हैं आप। तो n इक्वल 50/2 हो गया, 2a की वैल्यू 51 हो गई है, और 50 माइनस के 1 और d की वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 होती है। यहाँ 25 हो गया
ये आपका 102 हो गया और ये आपका 49 हो गया। सिंपल सी बात। चलिए ये 25 यहाँ हुआ, 9 और 2 कितना होता है 11 होता है, और 5 हो गया 1 हो गया। ठीक है 9 और 2 11, ठीक है कैरी 1, 4 और 1 5, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। 25 बन जाए 25 होता है, 5 पर इतना, तो 25 बन जाए 125 होता है, 125 और 2 कितने होते हैं 127, और 12 यहाँ से 25 और 12 कितने हो जाते हैं आपके 37 हो जाते हैं। ठीक है कितने 30। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है मैंने आपके लिए आसानी से किया है, आप इसको 1 मिनट में कर सकते हैं, 1 मिनट से कम समय में। ठीक है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 61 वाला, तो 61 वाले में ये है 11 का स्क्वायर है बच्चों, 12 का स्क्वायर है और 13 का स्क्वायर है, ऐसे करके ये 20 का स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है बच्चों चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यानी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल अगर निकालते हैं तो 1 से स्टार्ट होता है, वो प्राकृतिक संख्या और n तक जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये होता है। ठीक है अब क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं है 11 से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे इसको कंप्लीट करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक जोड़ेंगे इसमें 10 के स्क्वायर तक जोड़ेंगे। 10 का स्क्वायर प्लस 11 से तो ये है 11 12 13, और कहाँ तक जा रहा है 20 तक। अब ऐड कितना किया हमने 1 से लेकर 10 तक ऐड किया है, तो माइनस में कितना करेंगे 1 से लेकर के 10 के स्क्वायर तक माइनस करेंगे। या 2 सीरीज हो गई, 1 से लेकर 20 हो गया और एक से लेकर 10 हो गया, यानी एक तो n इक्वल आपको कितना हो गया n इक्वल 20 हो गया, और एक n इक्वल आपको कितना हो गया 10 हो गया। तो एक में फॉर्मूला लगाइए वही 20 जब है 20 प्लस 1 हो गया बच्चों, और 20 और 40 प्लस 1 हो गया, या डिवाइड बाई 6। माइनस कितना करना है 10 प्लस 10 और 10 प्लस 1 हो गया, और 20 प्लस 1 हो गया, डिवाइड बाई 6 हो गया। ठीक है इतना हुआ। ऊपर क्या हमारे पास 20 है, 21 है और 41 है, नीचे क्या हमारे पास 6 है, यहाँ माइनस है, 10 है और 21 है। ठीक है और यहाँ पर 11 है, ये 21 पहले गया 6 हो गया, और ऊपर ये 6 है यहाँ। और काटना चाहो काट लो, वैसे करना चाहो वैसे कर लो। ठीक है अब जैसे भी आपके माइंड में सोल्यूशन आता है, मान लेते हैं काट ले तो काट सकते हैं, सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिए। 6 लेकर के अगर काटना चाहते हैं 2 से 3 टाइम्स, 2 से ये टाइम्स है, 3 से 7 टाइम्स। ठीक है 2 से ये 5 टाइम्स हो गया, 2 से 3 टाइम्स, 3 से ये 7 टाइम्स। और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इससे करेंगे 70 हो गया, 70 इंटू 41 बच रहा है, और यहाँ 35 इंटू कितना बच रहा है आपका 11 बच रहा है। ठीक है अच्छा 35 में 70 हो रहे हैं। ओके तो 35 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर कितना 2 हो रहा है, 2 इंटू 41 हो गया, और माइनस के यहाँ 11 हो गया 35, और ये हो गया आपका 82 माइनस के 11 हो गया, और 35 इंटू 2 में से बन गया, और इसमें 7 गया, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5। ठीक है 1 का करेंगे तो कितना हो गया 7 5 35, और 3 7 21, और 3 कितना हो गया 24 हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है तो ये आपका आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है बच्चों। ठीक है ऑप्शन नंबर बी 61 का ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन है, मैं इसलिए बड़ी करता हूँ जिससे आपके समझ में आए। ठीक है अगर जिन बच्चों की स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है आराम से कर सकते हैं, जैसे चाहें कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन आपको जैसे आती है वैसे ही करें। ठीक है ऐसा ना सोचें कि मैं अलग तरीके से करें, ये रटें आप, नहीं, किसी की कैलकुलेशन का कॉपी ना करें। ठीक है अपनी कैलकुलेशन लगाएं जो आपने वो तेज़ करेगी, स्पीड को तेज़ करेगी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार 62 की तरफ। 62 में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही अप टू 20 का स्क्वायर दे रखा है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 28 70, ये दे रखा है। यदि आपको ये गिवन दैट है, क्या है दिया है, यदि ये हो तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ऐसे करके 40 का स्क्वायर आपको बताना है। बहुत आसान है। इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, डिवाइड देंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बचेगा, और ऐसे आपका 20 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 28 और 70। अब 4 से मल्टीप्लाई तो करना है, क्या करना है 0 7 चौक 28, या 4 7 28 के 8 2 32 और 2 34, और 4 2 8 और 3 11 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों चलिए
ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 63 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 बहुत आसान है। 225 की पावर कितनी है यहाँ पर 0.2 है, और 225 की पावर कितनी है यहाँ पर 0.3 है, इतना। और 225 की पावर कितनी है यहाँ पर 0.8 है, और 225 की पावर कितनी है यहाँ पर 0.2 है। ठीक है, इतना हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में पहले पावर ऐड कर लीजिए। तो यहाँ कितना बचा 225, और ये हो गया 0.5, 0.2 0.3 0.5 हो गया। ये 0.8 और 0.2 कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 बचा। इतनी सी बात है। चलिए इतना हो गया। अब ये 0.5 है, ये कितना है 1 है। अब जो ये 0.5 होता है, छोटी पावर है 0.5 का लिख सकते हैं 1/2, इसको नीचे ले आइए। 225 1 में से 0.5 माइनस कर दीजिए, कितना बचा है यहाँ पर 0.5 बचा। अच्छा 0.5 का लिख सकते हैं बच्चों 1/2 लिख सकते हैं, और ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर करके कितना आंसर है 1/15 आंसर है। सिंपल सी बात। ठीक है, जैसे आप सॉल्व करना चाहें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है यहाँ पर, ऑप्शन बी। चलिए अब यहाँ से आगे क्वेश्चन जितने भी सारे आ रहे हैं 64। अब हम बात कर रहे हैं इकाई अंक की बात कर रहे हैं। अब क्या निकालना है इन सब में, इकाई अंक निकालना है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इसको। इकाई अंक हम कैसे निकालें कैसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए इकाई अंक के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 21 37 की पावर यहाँ पर लिखा है 753। ठीक है, तो 753 आपको दे रखा है। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर आएगा, किस तरह से इकाई का अंक हमें निकालना है। तो जब इकाई का अंक निकालते हैं सॉल्यूशन क्या करेंगे, लास्ट वाला अंक उसको हम लेते हैं और इसको पावर को लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब पावर को ले लिया था, मैंने आपको बताया था कि किससे डिवाइड देते हैं। डिवाइड आपको किससे देना है, डिवाइड आपको 4 से देना है। ठीक है, इस पावर में 4 से डिवाइड आपको देना है। चलिए देते हैं 4 से डिवाइड। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो कैसे डिवाइड दें, वो इस तरह से डिवाइड दीजिए। एक बार गया 3 बचा, 35 यहाँ उधर, 4 अट्ठे 32 यहाँ हुआ, 3 उतारा। ठीक है, वो यहाँ आ गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 32 और 1 बचा। यानी 188 बार गया और प्लस का 1 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। बात समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये पावर तो रिमूव हो गई। 7 की पावर 4 आ गया, 7 की पावर 1 आ गया। 7 की पावर 4 का आप नहीं जानते हैं तो 7 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 49 इंटू 49 होता है बच्चों, ये 7 होता है। अब लास्ट के डेट का मल्टीप्लाई कि 9 कितना होता है 81 होता है, और ये 7 हो गया, और 7 बन जाए कितना होता है 7। मैं अंतिम अंक पकड़ना है, अंतिम अंक कितना आ गया 7। ठीक है, हो गया आपका आंसर इकाई अंक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 से हम आगे बढ़ेंगे 65 की तरफ। इकाई अंक निकालना है लगभग, तो देख लेते हैं इकाई अंक में क्या आ रहा है। अब एक इकाई अंक आ रहा है 65 वाले पर 13 की पावर है 203, 2003। 13 की पावर है 65 वाले पर 2003, यहाँ पे शायद पावर है 2003। ठीक है, इकाई अंक निकालना है, देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया 3 की पावर आपको क्या माननी है 2003 माननी है, और इसमें 4 से डिवाइड देना है। बात समझ में आई, 4 से। अच्छा, इसको 2000 प्लस 3 लिख सकता हूँ। 4 से चला जाएगा 500 बार, सीधे सीधे 500 चला गया, और यहाँ पे कितना बचा बच्चों 3 की पावर 3 बचा, ये वाला सिंपल सा। अब 3 की पावर 4 कितना होता है, ये तो ख़त्म हो गया। क्या बचा 3 की पावर 4 बचा, 3 की पावर 3 बचा। 4 जो होता है 81 होता है, 3 की पावर कितना होता है ये 27 होता है, और अंतिम अंक का मल्टीप्लाई करते हैं 7 आता है। तो आंसर आपका आ गया अंतिम अंक 7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए इस पर बात करते हैं 66 की तरफ बात करते हैं। 66 में 22 की पावर कितना है 23 दे रखा है। कितना है 22 की पावर यहाँ पर 23 है, तो 2 की पावर 23 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 4 और 4 पंजे 20 होता है, 20 और 3 23 होता है। ऐसे खोल दिए, पावर मल्टीप्लाई से देना 4 से भाग। ठीक है, जो शेष भी बचेगा इसको अलग कर दीजिए। 2 की पावर 4 यहाँ हो गया, 2 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है 16, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। 8 6 जा कितना होता है 48 होता है, तो 48 का 8 पकड़िए। ठीक है, तो 66 का भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही है। तो आपने लगभग सब सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी के। 67 पे बढ़ते हैं हम, 67 की तरफ बढ़ते हैं। 67 पे क्या दे रखा है, 7 की पावर है 105, 7 की पावर आपको बच्चों क्या दे रखी है, 105 दे रखी है। ठीक है, 105 दे रखी है, तो 4 से तोड़िए आप। ठीक है, 25 चक 100 होता है, और एक और मान लगा लीजिए 21 से कितना होता है, 104 होता है। देख लीजिए, ऐसे डिवाइड आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 बचा, 25 हुआ, 4 छिंग 24, ठीक है, 1 बचा। ठीक है, यानी आपको कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना, एक रिमाइंडर बच रहा है, 7 यहाँ बच रहा है, 4 की पावर 4 ये हो गया, 7 बच रहा है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 49 इंटू 49 लिख सकते हैं, इंटू 7। 9 कितना होता है, 81 होता है। 81 का 7 से करेंगे 7 आ जाएगा। यानी अंतिम अंक पकड़ना होता है इकाई अंक में, आप ध्यान रखिए। ठीक है, अंतिम अंक पकड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 67 का आपका बी आंसर आ रहा है। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं 68 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 68 में कुछ नहीं दिया है, बहुत सारे नंबर दिए, मल्टीप्लाई करना है। 584 328, 584 328 ये दिया है, और फिर दिया है उसके बाद 547 613, 547 613 ये दिया है। इकाई अंक बताना तो अंतिम अंक ले लीजिए, 4 8 7 और 3 अंतिम अंक हमने ले लिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया 32 हुआ, इनका मल्टीप्लाई कितना हुआ, 21 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई में से कितना आ जाएगा, 2। अंतिम अंक आ गया आपका। सिर्फ अंतिम अंक पकड़ना होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ गया। 69 वाला पकड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 69 में 2 नंबर दे रखे हैं आपको, मान लेते हैं 56 27 एक नंबर ये है, और 153 इसकी पावर है, 153 इसकी पावर है, और 671 की पावर कितनी है, 72 है। 671 की पावर कितनी है बच्चों, 72 है। ठीक है, ये बात यहाँ पर। अब चलिए बात करते हैं 7 की पावर, यहाँ हमने 53 ले लिया, और यहाँ पे 1 की पावर ले लिया कितना, 72। 1 पे पावर कितनी वो आता बनी है, तो वो तो सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 थी 12 यहाँ हो गया। ठीक है, 3 बचता 33 यहाँ हो गया, 4 8 32 हो गया, प्लस के 1 1 बचता है। और जब 7 की पावर 4 और 7 आता है, लास्ट में क्या आता है, 7 आता है। 7 to 1 कितना आ गया, 7 आ गया। तो इकाई कितना आ गया, 7। तो 7 का 4 + 1 हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसका 69 का आंसर कितना आ गया, 69 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे 70 पर। कुछ एकदम फिक्स हैं, 0 का इकाई अंक 0 आता है, 1 का इकाई 1 आता है, 5 का इकाई कितना 5 आता है, 6 का कितना आता है, 6 आता है। तो 4 आपके फिक्स हैं। 4 के बाद कितने बचे आपके, 5 ही बचे। ठीक है, 5 में हम देख लेंगे, लगभग 7 का लगभग 7 ही आता है, लगभग आता है 7। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 70 में। बात करते हैं माइनस वाला एक, 7 की पावर 95 है, 7 की पावर कितनी है, 95 है, और यहाँ पर 3 की पावर 58 है। 3 की पावर कितनी है, 58 है, 95, और ये कितना है आपका 58 है, इतना दे रखा है। चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 4 से। ठीक है, 4 दूनी 8 यहाँ गया, 1 यहाँ बचा, 4 3 12। ठीक है, 4 से डिवाइड देंगे 95 में, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12 में से फिर कितना बचेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 3 बचेगा, 3। 4 से डिवाइड देंगे, 4 एकम 4, 1 गया, 4 चक 16, और यहाँ बचते हैं 2 18। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हुआ। अब ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये करना है कैसे। चलिए समझते हैं। 7 की पावर 4 ये बचता है, 7 का क्यूब ये बचता है, 3 की पावर 4 ये बचता है, 3 का स्क्वायर ये बचता है। ठीक है, चलिए इतना हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 बार सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, 49 इंटू 49 होता है, और 7 का एक और देखें 49 इंटू 7 यहाँ पर होता है। इतना आ गया। ठीक है, अब इतना आ गया, यहाँ पर इतना हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसको क्या कर, 3 की पावर 4 इतना कर सकते हैं, और 9 कर सकते हैं। इतना हुआ यहाँ पर। ठीक है, 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81 हो गया, और 9 7 कितना हो गया, 63 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 63 हो गया। और 9 इंटू 1 कितना हो गया, 9 इकाई अंक हो गया। इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 इंटू 3 आ रहा है, और ये 9 आ रहा है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है, क्या समझेंगे, क्योंकि मान लो आपने 3 कर दिया, 3 - 9 कितना बचा, -6 बचा, तो ऐसा माइनस में नहीं ले जाना है। ठीक है,
आपको पूरा समझना है। ये 13 ये हो गया, 9 ये हो, कितना बचा 4। तो इकाई अंक कितना होगा बच्चों 4। नेगेटिव में इकाई अंक नहीं रखना है आपको, इसलिए इस तरह से सॉल्व करना है। ध्यान रखिए सबका मैंने अंतिम अंक लिया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइनस में। ठीक है, तो 70 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। तो 7 तक हो गए हमारे क्वेश्चन। हर एक बात समझिए, माइंड में रखिए, सॉल्व करिए बार बार क्वेश्चनों को, समझिए धीरे धीरे। जो भी आपके माइंड में लॉजिक आ रहा है उसको सबको लगाइए। सभी आप लगाएंगे क्वेश्चनों को तो आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, एक बार में करने से आपके माइंड में बहुत सारे एरर रह जाते हैं, फिर हम बाद में करते हैं कि हमें लगता है ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, फिर हम काम नहीं कर पाते, इसी वजह से फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में सही टारगेट मैथ का रखने के लिए यही एक कंसेप्ट है कि आप जो है मैथ के जब क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप क्या करें, उसमें जितने भी अनुभव हो रहे हैं आप करने के कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, तरीके जो हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 पर हम बढ़ते हैं। 71 में फिर से दिया है हमें 3 और 36 और ये 94 या 36 94, और यहाँ पर दिया है हमें 36 94 की पावर है 1793 है, और 615 की पावर आपको दे रखी है 373, और 841 की पावर यहाँ पे दे रखी है आपको 491। ठीक है, दो तो एकदम पक्का है, जिसके लास्ट में 5 है तो उसका कितना आ रहा है 5 आएगा, जिसमें 1 है तो उसका बना, दो तो पक्का हो गया हमें। ठीक है, इकाई अंक। अब बचता है 4, तो 4 की पावर आप क्या ले रहे हैं 1793, ये सॉल्व करना है बस। तो दे दीजिए 4 से भाग, 4 से डिवाइड दिया आपने, तो क्या बचता है 4 चक 16 हो गया, 1 बचता है। ठीक है, 4 चक फिर 16 हो गया, 3 बचता है, 4 8 32 हो गया, 4 1 बच रहा है, बस हो गया। और यहाँ 5 बन जाए 5 हो रहा है, 4 की पावर 4 ये हो गया, 4 की पावर 1 ये होगा, तो इतना हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अब 4 की पावर 4 को क्या सॉल्व करना, 4 इंटू 4 सॉल्व कर लिए, 2 हो गया, और ये हो गया, यानी 16 इंटू 16 हो गया बच्चों, और ये 4 हो गया इंटू 5 हो गया। अच्छा एक और क्या आ रहा है, 5 का 2 से करें, 5 का 36 हो रहा है। चलिए अब 5 का 4 से करते हैं, कितना हो जाएगा 20। अब 0 किसी से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 0 आएगा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करते क्या आता है 0 आता है। ऑप्शन ए आपका सही है, एकदम करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 पे बढ़ते हैं। 3 की पावर 61 है, और 643 है, और 782 है। मैं इकाई का अंक पूछ रहा है वो आपसे, तो देख लेते हैं। 6 का तो आपको पता है 6 ही आना है, 3 का 61, 15 चक 60 प्लस 3 की पावर 1, 1 हो गया, 7 4 लगाएंगे। ठीक है, 20 से 4 करेंगे 80 हो जाएगा, और प्लस का 2 है, 2 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए 3 की पावर 4 इंटू 3, 6 का 6 हो गया, 7 की पावर 4 इंटू 7 का स्क्वायर, ये बच्चा इकाई का अंक ले रहे हैं, सबको अलग कर लिया आपने। ठीक है, पावर छोड़ देते हैं बच्चों, पावर छोड़ दी, 3 का 4 बच रहा है, 1 बच रहा है, 6 यहाँ था, ये यहाँ। ठीक है, 3 का 4 अगर याद है 81 होता है तो कर लीजिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप मल्टीप्लाई कर लगते हैं ऐसे ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 की पावर 4 को आप क्या कर सकते हैं 49 इंटू 49 कर सकते हैं, 49 इंटू 49, और 7 को स्क्वायर को ये 49। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से कर लेते हैं। 3 का 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, 6 आ गया तो ठीक है। 9 इंटू 9 कितना आ गया 89, 81 आ गया, 81 का 1 होता है, और ये 9 हो गया। ठीक है, चलिए फिर करते हैं। 6 ये कितना हो गया 18 हो गया, और 9 इंटू ये हो गया, 9 8 कितने होते हैं 72 होते हैं, अंतिम अंक कितना आ गया 2। ठीक है, आसानी से आया ऑप्शन नंबर बी। अंतिम अंक देखना है इसलिए अंतिम अंकों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इकाई अंक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, मैं साफ कर लेता हूँ थोड़ा। सेवेंटी 3 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 73 में 17 की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे 1, 1999 यहाँ आ रही है, और 11 की पावर कितनी आ रही है 11 की पावर भी 1999 है, और 7 की पावर भी 1999 है। चलिए 1999 में आपको फिर जन्म हुआ हो किसी का। चलिए देख लेते हैं क्या इसका आ रहा है आंसर, क्या नहीं आ रहा है। तो हमने देखा कि 7 की पावर हमने 1999 ले ली बच्चों,
और 1 पे कितनी पावर बनी आना है, इसका तो कोई गेम ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, 7 की पावर कितना हो गया, 1999 हो गया। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, कोई मतलब का नहीं रहा, आंसर बना गया, ठीक है। अब नहीं होता कैंसिल तो आगे सॉल्व कर देते, सीधे कैंसिल हो गया, 7 की पावर इतना कैंसिल, आंसर आपका बना गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 74 में एक संख्या आपको दे रखी है 86, 79 और 43। 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ रहा है। 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 7 है तो 3 जीरो हैं, 3 जीरो लगा दी, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा 7। भाई स्थानीय मान तो इसका 1000 से मल्टीप्लाई, और जातीय मान का मतलब इसका 7 के साथ रहता है, माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 में से 7 का कितना बचा, 3 बचा, बाकी 9 होगा, आंसर आपका आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं उसका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। 75 देख लेते हैं। 75 में भी एक ऐसा ही पूछ रहा है, 68, 92, 35 में 9 और 3 के स्थानीय मान में अंतर पूछ रहा है। 9 और 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 3 × 10 यानी 30 हो गया। 9 का स्थानीय मान 9 और 3 जीरो है, यहाँ पे 1000 पर है तो 9000 हो गया। 9000 में से आप 30 माइनस कर दीजिए, ठीक है। कितना हुआ, 0 के 0, 10 में से 3 गया 7 और बाकी का 9, 6970। ऑप्शन नंबर नहीं 8000 आएगा, ठीक है, 8970। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो हमने क्वेश्चन किए आपके लिए 75 तक, ठीक है। लगभग एक जैसे क्वेश्चन थे, 50 से लेकर 75, 25 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। आप इसको बार बार वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को जो इस बुक को सॉल्व करना चाहते हैं, इस बुक के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो सब्सक्राइब करवाइए, पहुँचाइए और मैथ का एंजॉय लीजिए हमारे साथ, ठीक है। मस्ती से पढ़िए, मैथ को आराम से सीखिए, इजी वे में आपके लिए हम बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नए सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।